हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ राजपाल सिंह से क्रिया क्रिया में से 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और ये जो सीरीज है, ये मिशन है उत्तराखंड पुलिस दरोगा के लिए है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखेंगे। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें क्या हो जाएगा, द्विक्रियात्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यदि सागर मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा हो जाएगा संदेहवाचक। ठीक, इसमें संदेह का भाव हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे, आप सीता चलने लगी। ठीक है, अब सीता चलने लगी, तो क्या है इसमें, आरंभोद पक्ष है। ठीक है, आगे देखेंगे। जरा मेरी सहायता कीजिए। जरा मेरी सहायता कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, विधार्थ वाक्य। ठीक है, इसमें हो जाएगी विधार्थ वाक्य। आगे देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए क्रिया का भेद वाली सही विकल्प है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो इसमें क्या है, रोहन चाय पीकर बैठ गया, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, नीचे देखेंगे, प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है। ठीक है, प्रेरणात्मक क्रिया की बात करें तो दिलाना। ठीक है, दिलाना। प्रेरणात्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रेरक और एक होती है प्रेरित। ठीक है, तो प्रेरित क्या होता है, प्रेरक क्या होता है, देना। और जो प्रेरित होता है, प्रेरित आता होता है लेने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखेंगे, वो शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चय अर्थ। ठीक है, वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा है। ठीक है, वो भोजन बनाता है, इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, आवृत्ति मूलक। ठीक है, आगे देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पाद के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, उसे काल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे, कर्म पर जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिस पर, यानी कि ये कर्ता की बात कर रहा है ना। ठीक है, कर्ता की बात कर रहा है, तो भाई इसमें हो जाएगा अकर्मक। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो कर्म अकर्मक कार्य अकर्मक क्रिया होगी, और जब कर्म पर पड़े तो हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में हमारा हो जाएगा अकर्मक, क्योंकि राम सोना, उठना, जागना, ये सब क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया है। आगे देखेंगे, प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है, तो इसमें हो जाएगी हमारी गिराना। ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो एक वचन और पुल्लिंग के रूप में रहती है। आगे देखेंगे, कौन सा संयुक्त क्रिया का वेद नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, नाम धातु बोधक नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया क्या होगी। सकर्मक क्रिया क्या होगी हमारी, हाँ, लिखना। ठीक है, लिखना हमारी क्या होगी, सकर्मक, क्योंकि कर्म पर पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ मैं पत्र लिखता हूँ तो क्या है, मैं पत्र, तो पत्र पर पड़ा ना, पत्र एक क्या है, कर्म है। ठीक है, तो लिखना हो जाएगी सकर्मक क्रिया। हत्याना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, ये नाम धातु क्रिया है, और नाम धातु क्रिया संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती है, ये बात ध्यान रखना। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो किस रूप में दिखाई पड़ती है, ये दिखाई पड़ती है हमारी उत्तरा अवस्था में। ठीक है, उत्तरा अवस्था में। आगे देखेंगे, निम्न में से प्रेरणात्मक क्रिया है। ठीक है, तो प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी हमारी, जागना। ठीक है, प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी हमारी, जागना। आगे देखेंगे, बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तक में, ठीक है, पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो पुस्तकालय क्या हो जाएगी, एक सकर्मक क्रिया। ठीक है, आगे देखेंगे, वह पढ़ता तो सफल हो जाता।
वह पढ़ता तो सफल हो जाता, इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी हमारी निश्चय सूचक। आगे देखेंगे, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कौन से कहते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया, पर जब कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक कहते हैं, अकर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक कहते हैं, ये बात याद रखना। आकाश में तारे निकलते हैं वाक्य में क्या है, तो आवृत्ति मूलक स्थिति है, ठीक है। आगे देखेंगे, अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द पे प्रयुक्त कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पूर्वक कहते हैं। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, उस इसमें क्या है, इसमें हो जाएगी हमारी द्विकर्म क्रिया, ठीक है। द्विकर्म क्रिया क्या है, हाँ द्विकर्म क्रिया हो जाएगी इसमें। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी क्रिया अकर्मक है, ठीक है। अकर्मक की बात करें तो पीसना हो जाएगी, ठीक है, पीसना। आगे देखेंगे, निम्न में से प्रेरणात्मक क्रिया है, तो इसमें प्रेरणात्मक क्रिया की बात करें तो बुलवाना इसमें प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते, इस वाक्य में क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी हमारी द्वित्वात्मक क्रिया, ठीक है। क्योंकि द्वित्वात्मक क्रिया की बात करें तो इसमें शिक्षक और छात्र ये दोनों क्या है, करता है, तो इसी तभी तो हुई द्वित्वात्मक क्रिया है। आगे देखेंगे, निम्न में से प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है, तो इसमें प्रेरणात्मक क्रिया की बात करें तो सिकलाना प्रेरणात्मक क्रिया है। तुम जाओ सो जाओ वाक्य में सोना क्या है, ठीक है। सोने की बात करें तो सोना क्या है, आकर्मक क्रिया है। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि उजड़ना आकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, इसमें सकर्मक उजाड़ना हो जाएगा फिर, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी होगी, उड़ाना, ठीक है, ये वाला। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य में संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, ठीक है, रवि दीवार को रंगने लगा, इसमें हो जाएगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में से प्रश्नों के 4 विकल्प में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। सकर्मक का क्या मतलब होता है, यानी कि कर्म पर पड़े। सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही है, कशिश हंस रही है, सीता बीणा बजा रही है। सीता किसको बजा रही है, बीणा, तो यानी कि ये बीणा पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से वाक्य में संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। जो अनु देकर निबंध लिखा, अनु ने देकर निबंध लिखा, ये हो जाएगी हमारी नाम धातु क्रिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जागना मूल मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक रूप क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जागना का हो जाएगा जगवाना, ठीक है, जगवाना, जगाना जगाना जगाना, ठीक है, जगाना, ऑप्शन बी। किसी कार्य का करने या होने का बोध क्या कहते हैं, इसमें क्रिया कहते हैं। आगे देखेंगे, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। आगे देखेंगे, धातु कहते हैं, धातु को क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, मूल रूप क्रिया को कहते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह कौन सा कार्य है, ठीक है। इसमें हो जाएगा हमारा प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। इसमें दो आ रहे ना कर्ता, ठीक है, माँ और पिताजी। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में कौन सा है, इसमें भी हो जाएगा हमारा प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है, प्रेरणात्मक क्रिया। आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाता हूँ कर्म वाच्य रूप होगा, तो इसमें हो जाएगा मुझसे खाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका, मुझसे खाया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, पंछी पानी पीती है, इसका
कर्मवाच्य क्या होगा, ठीक है। पानी पंछी से पिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही कर्मवाच्य छांटिए, ठीक है, सही कर्मवाच्य छांटिए। बहन से पढ़ी जाती है, ठीक है, और रोगी से चला जाता है, पिताजी से खाया नहीं जाता है, भाई से खाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है, ठीक है, कर्मवाच्य दर्शाता है। इसमें देखेंगे मजदूर द्वारा पेड़ को काटा गया है, ऑप्शन, ठीक है, जिसमें द्वारा आएगा वो हो जाएगा हमारा कर्म, और जिसमें न परसर आएगा वो कृतवाच्य होगा, जिसमें नहीं आएगा वो भाववाच्य होगा, ठीक है। ये है वाच्य का मतलब। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? मैंने क्या बोला, जिसमें नहीं का प्रयोग होगा वो भाववाच्य दर्शाता है, ठीक है, यानी कि मुझसे खाया नहीं जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य नहीं है? कृतवाच्य नहीं है, ठीक है, इसमें हो जाएगा विनय से चला नहीं जाता, ठीक है। आगे देखेंगे रमा पुस्तक पढ़ेगी, कर्मवाच्य में परिवर्तन करें, ठीक है, कर्मवाच्य में परिवर्तन करें। ठीक है, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए, ठीक है, भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। तो इसमें हो जाएगा भाववाच्य सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, ठीक है, ऑप्शन बी। भाववाच्य वाले वाच्य को पहचानिए, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का सुनिश्चित उदाहरण है, ठीक है। जोर से हंसी, हंसना का मतलब आकर्मक क्रिया, ठीक है, यानी कि आकर्मक मतलब ये कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है ना, ठीक है, जब कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो आकर्मक क्रिया होती है। हंसना, ठीक है, हंसना, रोना, चिल्लाना, ये सब क्या आकर्मक क्रिया है हमारी। आगे देखेंगे मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में हो जाएगा हमारा प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है, प्रेरणात्मक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी, मैं थी क्या है, ठीक है, थी हमारी हो जाएगी योजक क्रिया। मूल आकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाए गए धातुओं को क्या कहते हैं? इसमें साधित सकर्मक धातु कहते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है पानी बरस रहा है, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुलाता है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, यानी कि पानी बरस रहा है। अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें सामान्य क्रिया है। निम्नलिखित में से चार विकल्प में तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें निचला निर्देशक के परिवर्तन वाले विकल्प है। राधा स्कूटी चलाती है, यानी कि इसका क्या बताना हमको? भाववाचक। राधा स्कूटी चलाती है, स्कूटी चलाती है, राधा से स्कूटी चलती है, यानी कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी। यदि दौड़ना आकर्मक क्रिया है तो प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी होगी? दौड़वाना, ऑप्शन बी। यदि मोड़ना आकर्मक क्रिया है तो सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? मोड़ना। इसमें भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? इसमें भाववाचक का शीला से खाया नहीं जाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से चार विकल्प में से सही विकल्प चुनिए, यानी कि हाथी ने केला खाया, कर्म कार्य यानी कि द्वारा, हाथी के द्वारा केला खाया गया। इसमें क्या आ जाएगा? पिताजी से पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य देखना इसमें, जिसमें द्वारा आता है उसमें कर्मवाच्य होता है, यानी कि पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा गया। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? इसमें हो जाएगा हमारा कृतवाच्य। वाच्य में कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य की प्रधानता क्या होती है? कर्म से होती है। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाच्य कहते हैं। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? इसमें हूँ
है, ये सारी क्या है, हमारी सहायक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आकर्मक क्रिया का, यानी कि मैं सोता हूँ, निरंतरा बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा निरंतर बोधक, यानी कि बरसता रहता है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता यानी कि भाववाच्य होगा। आगे देखेंगे, क्रिया का मूल रूप क्या होगा? क्रिया का मूल रूप की बात करें तो धातु होती है। किस वाक्य में क्रिया की इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ईश्वर सबका कल्याण करे। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हो जाएगा बहुवाच्य केवल आकर्मक क्रिया में होता है, बिल्कुल सही है। कर्म और अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कृत भी अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं, बिल्कुल ये गलत है। सभी प्रेरणात्मक क्रिया सकर्मक होती है, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? ठीक है, इसमें हुआ हमारा अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक है, कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, इसमें हो जाएगा हमारा आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान कर्मवाच्य, मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं भाववाच्य, छात्रों द्वारा सजावट की गई है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन डी। किस वाक्य में क्रिया के सात्विक बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? इसमें हो जाएगा मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें देखेंगे बालक पतंग उड़ा रहा है, अगर जब पतंग उड़ेगी तो क्रिया का जो पड़वा है ना, उड़ना, वो पतंग पर पड़ रहा है और ये क्या है, हमारी कर्म। और जिसमें कर्म पड़ता है वो क्या होती है, जिसमें कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये सकर्मक क्रिया, यहाँ पूछे अकर्मक क्रिया। ठीक है, बाकी तीनों अकर्मक है और ये हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अब सकर्मक क्रिया छांटनी है। इसमें देखिए मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, तो यही हो जाएगी हमारी। ठीक है, किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, अम्मा खाना बना रही है, बालक बहुत देर से रो रहा है, मजदूर चाय पी रहे हैं। तो यानी कि पढ़ना, पुस्तक पर पढ़ रहा है ना ये प्रभाव, तो यानी कि पढ़ना क्या हो जाएगी हमारी, सकर्मक क्रिया या आकर्मक पूछिए। आगे देखेंगे, किस वाक्य में क्रिया की संभावनावृत्त का प्रयोग किया गया है? अध्यापक अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? किस वाक्य में क्या है, कर्मवाच्य नहीं है? अगर मैं देखूं कर्म कर्म, इसमें भाववाच्य होगा हमारा, इसमें कर्म होगा और इसमें भी कर्म होगा, इसमें भी कर्म, यानी कि ऑप्शन ए है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यह नाकर पड़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा है, घंटा लगते ही वो चल पड़ा, घंटा लगते ही वो चल पड़ा। तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है?
ठीक है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है। यानी कि आम खाया जाता है, पुस्तक पढ़ी, धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन डी, मूल आकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई कौन सी धातु है? साधिक सकर्मक धातु। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? देखना होगा ना भाई क्रिया तो। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से वाक्य की क्रिया अकर्मक है। अकर्मक यानी कि कर्ता पर प्रभाव पड़े। दीना निम्न लिखता है तो सकर्मक हो जाएगी। पक्षी उड़ रही है, ये भी नहीं होगा। सुरेश सामान उठाता है, रोहित बलराम को खिलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन क्रियाओं में कर्म की अनुपस्थिति हो उन्हें क्या कहते हैं? कर्म नहीं होगा उसमें क्या होगा हमारा? सकर्मक होगा, अकर्मक क्रिया होगी। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया यानी कि कर्ता पर नहीं पड़ना चाहिए प्रभाव। गाय बैठती है, बैठना। सांप सरकता है, सूरज निकलता है, श्याम खाता है। यानी कि हमारी हो जाएगी ये खाना 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 खाना। ठीक है, श्याम खाता है, तो ये हो जाएगी हमारी। निम्नलिखित शब्दों में से प्रेरणात्मक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया है लिखना, जीना, चलना, दिलवाना। ऑप्शन सी, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, ये हो जाएगी हमारी प्रेरणात्मक क्रिया। ठीक है, प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। आगे देखेंगे। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाए गए, कृतवाच्य का क्रिया। ठीक है, आज प्राचार्य गीत को गाए गए। ऑप्शन ए। राम हंसता है वाक्य में क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया में कौन सा है? यानी कि श्याम क्या है? बाजार को जा रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मनोहर सो रहा है, सोना एक अकर्मक क्रिया है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती उसे क्या कहते हैं? उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? उसे नाम धातु क्रिया, अच्छा, उसे सहायक क्रिया कहते हैं मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने में। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? श्याम सोता है, तो श्याम ही हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य में कृतवाच्य है। कोहली ने शतक लगाया, जिसमें ने आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? किसका नहीं है उदाहरण? मोहन सोता है, राम खेलता है, ये भी है। सीता गाती है, ये भी है। राम क्रिकेट खेलता है, ये सकर्मक क्रिया इनमें से किस प्रभाव पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य है, इसमें वाच्य हो जाएगा कृतवाच्य। इतने सारे हो गए जल्दी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें यही होगा, क्योंकि नहीं का प्रयोग तो किस में हो जाता है? भाववाच्य में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। छात्र द्वारा, पुस्तक द्वारा भी इसमें आता है। दोषी व्यक्ति द्वारा ये इसमें आता है। और बाल खिलखिलाकर हंस रहा था। ठीक है, राम सेब खाता है, वाक्य में क्रिया में कौन सा प्रकार है? राम सेब खा रहा था। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य की क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन के पुरुष अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा होता है? तब क्या होता है? हमारा कृतवाच्य होता है। इनमें से वाक्य क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्रियार्थक, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऑप्शन ए।
क्रिया संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा सत्य? इसमें से हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया यानी कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, मीरा गाना गाती है, राजू पत्र लिखता है, गाय घास खाती है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है,